से चीफ मिनिस्टर में शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री मोदी एक दिन की यात्रा पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री ने 4,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के साथ महिला सशक्तिकरण को भी बहुत बड़ी ताकत दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना से बीजेपी ने देश भर में करोड़ों दीदियों को लखपति दीदी बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा है कि मैं सभी लाभार्थियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष तौर पर उन्होंने कहा है कि उन बहनों को जिन्हें आज अपना पक्का मकान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले घर, दुकान, गाड़ी, खेत सभी पुरुषों के नाम हुआ करते थे, लेकिन हमने ये रिवाज ही बदल दिया। बीजेपी की सरकार ने महिलाओं को घर की मालकिन बनाया है। महिलाओना नामे आ घरनी फाळवणी थई रही छे। सन्माननो विषय अवनीबेन चंद्रेशभाई काचा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत राजकोटना लाभार्थी छे। अवनीबेन काचा वडोदराना लाभार्थी पारुलबेन हेमंतकुमार खारवा આજે પ્રતિકાત્મક રૂપે કેટલાક લાભાર્થીઓને અહીંયાથી ચાવી અર્પણ થઈ રહી છે। સુરતના લાભાર્થી જંખનાબેન નરેશભાઈ દીક્ષિત આ સૌ मैं सभी लाभार्थियों को, विशेष रूप से उन बहनों को जिन्हें आज अपना पक्का घर मिला है, मैं सबको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुरानी नीतियों पर चलते हुए, फेल हो चुकी नीतियों पर चलते हुए न देश का भाग्य बदल सकता है और ना ही देश सफलता हो सकता है। पहले की सरकारें किस अप्रोच के साथ काम कर रही थी, आज हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। गरीबों के लिए आवास देने की योजनाएं हमारे देश में लंबे समय से चल रही थी, लेकिन 10-12 साल पहले के आंकड़े कहते थे कि हमारे गांवों के लगभग 75% परिवार ऐसे थे जिनके घर में पक्का शौचालय नहीं था। गरीबों के घर की योजनाएं पहले चल रही थी, उनमें भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। घर सिर्फ सिर ढकने की छत नहीं होती है, जगह भर नहीं होती है। घर एक आस्था का स्थल होता है जहां सपने आकार लेते हैं, जहां एक परिवार का वर्तमान और भविष्य तय होता है। इसलिए 2014 के बाद हमने गरीबों के घर को सिर्फ एक पक्की छत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हमने घर को गरीबी से लड़ाई का एक ठोस आधार बनाया, गरीब के सशक्तिकरण का, उसकी गरिमा का माध्यम बनाया। आज सरकार के बजाय लाभार्थी खुद तय करता है कि पीएम आवास योजना के तहत उसका घर कैसा बनेगा। ये दिल्ली से तय नहीं होता है, गांधीनगर से तय नहीं होता है, खुद तय करता है। सरकार सीधे उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करती है। घर बन रहा है, ये प्रमाणित करने के लिए हम अलग अलग स्टेज पर घर की जियो टैगिंग करते हैं। तो वहीं गुजरात के गांधीनगर में ही अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए और साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज की पीढ़ी की जिज्ञासा, कौतूहल एक नई चुनौती को लेकर आई है। आज के छात्र आत्मविश्वास से भरपूर हैं, निडर हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि एक समय था जब गुजरात में ड्रॉप आउट रेट 40% तक हुआ करता था, लेकिन आज ये संख्या घटकर 3% से भी कम हो गई है। ये चमत्कार गुजरात के शिक्षकों के संभव
प्रयास से ही हुआ है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि बहुत कम होता है कि छात्र अपने टीचर को याद रखता है और इसीलिए स्कूलों का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। इससे अपनत्व की शुरुआत होती है, स्टूडेंट की टीचर से कनेक्शन बढ़ता है। साथ ही क्या कुछ प्रधानमंत्री ने और कहा है इस विषय पर, आप खुद भी सुनिए। साथियों, एक बहुत अहम विषय फिटनेस और स्वास्थ्य का भी है, हाइजीन का भी है। ये सब विषय आपस से जुड़े हुए हैं। बहुत बार मैं देखता हूं कि बच्चों का जीवन इतना शिथिल हो गया है कि पूरा पूरा दिन निकल जाता है, कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं होती है, या तो डिजिटली मोबाइल पे बैठा है या टीवी के सामने बैठा है। मैं कभी कभी स्कूलों में जाता था तो बच्चों को पूछता था, अच्छा भाई कितने बच्चे हैं जिनको दिन में 4 बार पसीना होता है, बताइए। बहुत बच्चों को तो मालूम ही नहीं पसीना क्या होता है। बच्चों को पसीना नहीं आता क्योंकि उनको खेलने का कोई रूटीन ही नहीं है। ऐसे में उनका सर्वांगीण विकास कैसे होगा? आप सभी जानते हैं सरकार बच्चों के पोषण पर कितना फोकस कर रही है। सरकार मिड डे मील की व्यवस्था करती है। अगर भावना ये होगी कि किसी तरह खाना पूरी कर देनी है, कागजों में से सब ठीक रहना है, तो पोषण को लेकर चुनौतियां आती रहेगी। मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूं दोस्तों। बजट तो सरकार देती है, लेकिन हम वो देश के लोग हैं जहां पर कोई भी अगर छोटा सा भी अन्न क्षेत्र चलाता है और वहां कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको खाना मिल जाता है, समाज उसके प्रति बड़े गर्व से देखता है, बड़ी श्रद्धा से देखता है। आज हम लंगर की बात करें, आज लंगर के प्रति बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है। आज हम देखें कोई भंडारा होता है, लोगों को खिलाते हैं, बड़ी श्रद्धा। क्या हमें नहीं लगता है कि हमारी स्कूल में तो रोज भंडारा चल रहा है? उन बच्चों को खिलाने का आनंद, उनके मन को संस्कारित करने का आनंद और एक पवित्र भाव, सिर्फ उसके पेट में कुछ खाना जाता है वो इनफ नहीं है दोस्तों। हमें अनुभूति होनी चाहिए कि देखिए ये पूरा समाज, तुम भूखे न रहो इसके लिए कितना कुछ कर रहा है उन बच्चों के जीवन के साथ। और मैं तो मानता हूं डेली गांव के 2 वरिष्ठ लोगों को बुलाना चाहिए कि आज दोपहर को मिड डे मील में आइए, हमारे बच्चों को परोसिए और आप भी साथ में खाना खाइए। देखिए पूरा माहौल बदल जाएगा। यही मिड डे मील एक बहुत बड़ा संस्कार का कारण बन जाएगा। और उससे बच्चों को कैसे खाना, कितनी स्वच्छता से खाना, कुछ खाना खराब नहीं करना, कुछ फेंकने, सारे संस्कार उसके साथ जुड़ जाएंगे। शिक्षक के तौर पर जब हम खुद उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो उसका परिणाम बहुत शानदार आता है। एक जमाने में गुजरात में ड्रॉप आउट रेट, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, करीब करीब 40% आसपास हुआ करता था, और आज ये, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, 3% से भी कम रह गया है। ये गुजरात के शिक्षकों के सहयोग से ही संभव हुआ है। गुजरात में शिक्षकों के साथ मेरे जो अनुभव रहे, उसने राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतियां बनाने में, पॉलिसी फ्रेमवर्क में हमारी काफी मदद की है। आज भारत 21वीं सदी की आधुनिक आवश्यकताओं के मुताबिक नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। इन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हम इतने वर्षों से स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर अपने बच्चों को केवल किताबी ज्ञान दे रहे थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस पुरानी अप्रासंगिक व्यवस्था को परिवर्तित कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रैक्टिकल पर है, आधारित है।